एवरीवन वेलकम बैक अगेन बेटा। तो कहिए कैसे हो आप सब। तो आज हम डिस्कस करेंगे आपकी वर्कशीट नंबर 26 क्लास 7th मैथमेटिक्स की वर्कशीट है। इसमें हमने पढ़ना है सॉलिड शेप्स अराउंड अस। तो ध्यान से देखना बेटा, फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, स्टेट ट्रू एंड फॉल्स। द सर्कल, स्क्वायर, ट्राइंगल, रेक्टेंगल आर एग्जाम्पल ऑफ प्लेन फिगर। प्लेन फिगर यानी कि 2 डायमेंशनल फिगर। डेफिनेटली दीज आर फॉर्म ऑफ 2D फिगर्स, सो इट इज ट्रू। क्या आ गया यहाँ से आपका ऑप्शन। अब देखो बेटा, आपका पार्ट नंबर बी आपका क्या कह रहा है, सिलेंडर इज, देखो ये 1 1 गलत है तो यहाँ पे कर लेना, ये 2 3 4 एंड दिस इज 5। ठीक है, तो सिलेंडर इज अ शेप ऑफ 2D एंड ट्राइंगल इज अ शेप ऑफ 3D। उल्टा है बेटा, सिलेंडर आपकी 3D शेप होती है, जबकि जो ट्राइंगल है वो आपकी 2 डायमेंशनल फिगर होती है। सो इट इज़ फॉल्स। यहाँ से ये आपका क्या हो गया, फॉल्स। आगे देखो, इन ओब्लिक स्केच ऑफ सॉलिड द टेम्परेचर आर कैप्ट प्रोपोर्शनल। तो जब जो टेम्परेचर मेजरमेंट सॉलिड आर द मेजरमेंट्स आर कैप्ट प्रोपोर्शनल। तो क्या मेजरमेंट प्रोपोर्शन में रखी जाती है, नहीं, तो इट इज़ फॉल्स। आगे देखो, ए सोलर शेप विद नो वर्टेक्स इज अ स्फीयर। डेफिनेटली स्फीयर इज लाइक अ बोल। क्या बोल का कोई वर्टेक्स होता है, नहीं, तो यस इट इज ट्रू। तो यहाँ से ये क्या आ गया आपका, ट्रू। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ से क्या कह रहा है, द कॉमन पोर्शन ऑफ 2 एडजेसेंट फेसेस। क्या कह रहा है, common portions of 2 adjacent faces of a cube is called edges। तो यहाँ से देखो, मानो ये है, ठीक है, तो ये कॉमन फेसेस है। ठीक है, ये इन्हीं को क्या बोलते हैं बेटा, एजेस। इन्हीं को क्या बोलते हैं, एजेस। तो इट इज ट्रू। तो ये भी ट्रू, ये भी ट्रू, ये आपका फॉल्स, ये आपका फॉल्स और ये आपका ट्रू। क्लियर। तो ये था आपका फर्स्ट क्वेश्चन। अब आते हैं नेक्स्ट पे। अब इसने बोला इस वाले क्वेश्चन में, लेट मेक अ बर्थडे कैप। तो बर्थडे कैप कैसे बनती है बेटा, ऐसी होती है, और इस शेप का नाम अगर मैं दूं तो नाम क्या होता है, कोन। ये कैसी शेप है, कोन। ठीक है, अब देखो इसने क्या बोला उसके बाद, फॉर योर ब्रदर एंड सिस्टर ऑन हिज और हर बर्थडे ऑल्सो प्रिपेयर द सेम साइज गिफ्ट बॉक्सेस ऑफ क्यूबिकल शेप। कैसी शेप, क्यूबिकल शेप, ऐसे। ठीक है, और ऐसे 3 बनाने हैं आपने। ठीक है, तो ये बन गए आपके बॉक्सेस। नंबर है 1 2 3। क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेम द शेप ऑफ द बर्थडे कैप। तो बर्थडे कैप की शेप कैसी है, कोन। अब उसने क्या बोला, फाइंड द नंबर ऑफ एजेस, वर्टेक्स एंड फेसेस। तो एजेस कितने होते हैं बेटा इसमें, सिर्फ 1। कितना होता है, 1। अगर वर्टेक्स की बात करूं तो दिस जो ऊपर वाला ये पॉइंट है, ये आपका क्या होता है, वर्टेक्स। तो कितने पॉइंट हो गए, 1। तो कितने हो गए यहाँ से, 1। अगर फेसेस की बात करूँ तो फेसेस आपके पास हो गया एक, तो ये जो चीज़ आपको विजिबल है यहाँ से, एक ये वाला पोर्शन। तो फेसेस यहाँ से कितने हो गए, 2। क्लियर। तो कितने फेसेस हो गए बेटा यहाँ से आपके पास, 2। अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर सेकंड के सेकंड पार्ट में क्या कह रहा है, ऑब्जर्व द क्यूबिकल बॉक्सेस। जो हमने बर्थडे के गिफ्ट वाले जो क्यूबिकल बॉक्सेस बनाए हैं, इसको ऑब्जर्व करना है। और ऑब्जर्व करने के साथ साथ वो ये पूछ रहा है दैट, आप बता सकते हो कि आपको क्या बताना है यहाँ से, टेल द नंबर ऑफ फेसेस ऑफ ईच क्यूबिकल बॉक्स विच यू कैन विजुअलाइज, जिसको आप देख सकते हो। तो जब मैं इनको ऐसे करके रखूंगी तो बेटा ये वाला फेस आपको नहीं दिखेगा। अगर मैं बात करूं टोटल फेसेस कितने होते हैं मेरे पास, 6। कितने होते हैं, 6। ये आपका 1। अगर मैं रूम की बात करूं तो रूम की छत, रूम का फर्श, 2 फेसेस, सामने ये चारों दीवारें, तो कितना हो गया, 4 और 2 6। कितने हो गए टोटल, 6। ठीक है, अब यहाँ पे इसके साथ इसको लगा के रखूंगी तो ये नहीं दिखेगा, ये वाला नहीं दिखेगा, यहाँ से ये नहीं दिखेगा। ठीक है, यहाँ से ये नहीं दिखेगा। तो कितना नहीं दिखा, 1 2 3 4, 4 पोर्शंस नहीं दिखे। और टोटल मेरे पास कितने थे, 18। 18 में से 4 आपको विजिबल नहीं होंगे, तो कितने विजिबल होंगे, ओनली 14। कितने विजिबल होंगे, ओनली 14। क्लियर। आगे देखो क्या कह रहा है, ऑल्सो नेम द शेप विच हैव
बीन फॉर्म्ड बाय दिस पुटिंग, जब उनको मैं इकट्ठा कैसे रखूंगी, अगर मैं इनको इकट्ठा ऐसे करके रख दूंगी तो ये कैसी शेप जा रही है बेटा, रेक्टेंगल। तो यहाँ से इसका आंसर क्या हो जाएगा, रेक्टेंगल। क्लियर, ठीक है। अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसने क्या बोला, ए बल्ब इज कैप्ट बर्निंग जस्ट राइट अबाउट योर बुक, बुक के ऊपर। तो उसने बोला नेम द शेप ऑफ द शेडो ऑब्टेन एंड ड्रॉ द रफ स्केच, अगर उसका रफ स्केच बनाऊंगी तो कुछ ऐसा बनेगा। और इसका नाम क्या है बेटा, रेक्टेंगल। इसका नाम क्या है, रेक्टेंगल। क्लियर, आगे आ जाओ। ड्रॉ द टॉप फ्रंट एंड साइड व्यू ऑफ द गिवन फिगर। तो देखो बेटा, अगर मैं बोलूँ दिस इज द साइड व्यू, तो ये आपका क्या है, साइड व्यू। इसकी पिक्चर आपने बनानी है, ठीक है। आगे आ जाओ, अगर मैं यहाँ से बात करूँ फ्रंट व्यू की, तो फ्रंट व्यू में सिर्फ ये वाली चीज़ आपको दिखेगी, दिस इज कॉल्ड योर फ्रंट व्यू। इसकी पिक्चर आपने बनानी है, ठीक है। आगे देखो, अगर मैं साइड व्यू की यानी कि ऊपर वाले टॉप व्यू की बात करूँ, तो टॉप पे ऐसे आपको छत दिखेगी, तो ये आपने बनानी है टॉप व्यू। क्लियर, अब आ जाओ अगले क्वेश्चन पे। नेम द डाइस इज गिवन बिलो एंड नाउ आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो बेटा इससे आपने डाइस बनानी है। आपने एक चीज़ का ध्यान रखना है, जो डाइस होती है, जो भी आप डाइस बनाते हो, इस डाइस में जो अपोजिट फेसेस होते हैं, अपोजिट फेसेस यानी कि एक ऊपर और एक यहाँ नीचे, जो नंबर यहाँ लिखा होगा और जो नंबर यहाँ, इन दोनों को अगर प्लस करूँगी तो 7 बनेगा। यानी कि 1 के अपोजिट 6 होगा, 4 के अपोजिट 3 होगा, 2 के अपोजिट 5 होगा। ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है, क्योंकि इन दोनों को प्लस करिए तो क्या बन रहा है, 7। ठीक है, अब इसके अकॉर्डिंग इसने क्या क्वेश्चन पूछा, फाइंड द नंबर ऑन द फेस बी ऑफ द डाइस। उससे पहले यहाँ पे देखो किसके अपोजिट क्या होगा। इसको अगर मैं बंद करके क्या बनाती हूँ, एक डाइस बनाती हूँ, तो ध्यान रखना बेटा, ए के अपोजिट सी आएगा, 2 के अपोजिट 5 आएगा, और यहाँ से 3 के अपोजिट बी आएगा। ठीक है, मैंने आपको पहले ही बताया है बेटा, इन दोनों का सम कितना होना चाहिए, 7। तो बी की वैल्यू क्या हो सकती है, 4, तभी तो ये 7 बनेगा। ए क्या हो सकता है यहाँ पे, 6, और सी क्या हो सकता है, 7, क्योंकि 2 और 5 ऑलरेडी बन चुके हैं, 3 और 4 बन चुके हैं, यहाँ से क्या बचा, 6 और 1। ठीक है, ये चीज़ आ गई आपको समझ। अब डायरेक्ट आपके क्वेश्चंस पे आते हैं। एक बार मैं आपको लिख देती हूँ, 1 के अपोजिट 6, 2 के अपोजिट 5 और 3 के अपोजिट 4। ठीक है, और यहाँ से अगर मैं बात करूँ इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, तो ए, सी, 2, 5 और 3 बी। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, नेम द नंबर ऑन द बी फेस। तो बी पे क्या आ सकता है बेटा, 4, तो यहाँ से आंसर आ गया 4। फाइंड द सम ऑफ द नंबर्स ऑन द फेसेस ऑफ ए, बी एंड सी। तो ए प्लस बी प्लस सी, तो ए की वैल्यू मैंने क्या बताई, या तो 6 हो सकती है या 1 हो सकती है। तो 6 प्लस सी की वैल्यू या तो 1 या 6, तो कोई भी एक वैल्यू, और बी की वैल्यू क्या है, 4। तो 6 प्लस 7 और 7 प्लस 4 11, तो यहाँ से आंसर आ गया 11। क्लियर, आगे आ जाओ। व्हाट इज द सम ऑफ द नंबर्स ऑन द अपोजिट फेसेस ऑफ डाइस। अब बता चुकी हूँ कितना होता है, 7। क्लियर, तो बेटा ये थी आपकी वर्कशीट नंबर 26। आई होप इट इज़ क्लियर टू एवरीवन, एंड इफ यू लाइक इट देन प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।